हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरएलएस बुक का नेक्स्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड है। अब इन सारे क्वेश्चंस को हमने आरएलएस और डीसी पांडे से उठाया गया, जो स्पेशली नीट और आईआईटी के लिए बुक है। और उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए देखो, ये इतने सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम इस 1 आवर की वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से विद बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए देन वॉच अवर फुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएलएस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर। अब बेसिक एरर को तो हमने स्टडी कर लिया था, अब क्वेश्चंस आते हैं वर्नियर कैलिपर के और स्क्रू गोज के। अब स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट हमें ना तो इनका कॉन्सेप्ट पता होता है, ना ही बुक्स के अंदर ये कहीं पे दिया हुआ मिलते। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। थ्योरी के अंदर बहुत ही रेयर चांस होता है कि इसकी हमें एक्सप्लेनेशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं लैब के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले देखो लिस्ट काउंट होता क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो लिस्ट काउंट ही है। अगर हमें लिस्ट काउंट का नहीं पता होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट देखते हैं। अब लिस्ट काउंट भी किसका? वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर क्यों? हम सबसे पहले सिंपल स्केल उठा लेते हैं, हमारा सिंपल स्केल। अब सिंपल स्केल कौन सा? ये वाला, ये जो हम सिंपल यूज करते हैं अपनी काम के लिए। तो देखो, जब हम इस स्केल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ऊपर वाला स्केल है, जो ये ऊपर वाला स्केल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और इसके बीच में ये जो बिल्कुल छोटे छोटे डिविजन्स दिख रहे हैं, वो कितने डिविजन्स है? ये है 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स। और ये स्केल है किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। तो इसका मतलब 10 डिविजन्स किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका जो ये एक छोटा सा डंडा है, एक डिवीजन, तो वो किसको मेजर करेगा? 1 डिवीजन मेजर करेगा 1/10 सेंटीमीटर को, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर को ये मेजर करेगा। अब क्या यही इसका लिस्ट काउंट है? और क्या लिस्ट काउंट हम ऐसे ही निकालते हैं? तो ये इसका लिस्ट काउंट तो है, बट कैसे हुआ लिस्ट काउंट? ये देखो, जब हम इस स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो मान लो हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया है, और जब हम इसको मेजर करें और इसकी मेजरमेंट जो, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आया 1 2 3 4, थोड़ा और बड़ा कर लो, ये 0 से 1 सेंटीमीटर है ना, इसी को समझ रहे हैं हम। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हो गया 1, ये हो गया 5। तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बनता है। अब मान लो हमें मेजर करना है एक कोई भी छोटा सा लेंथ है, इतनी लेंथ ए से बी, कहाँ आ रही है? वो यहाँ तक आ रही है। तो क्या हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं? ये जो स्केल है, छोटे से छोटी कितनी मेजरमेंट कर सकता है? यहाँ तक की मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से जो फर्स्ट वाला डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है, बट जो हमारी लेंथ है इससे भी छोटी है। दैट मीन्स हम उसके लिए इस स्केल का यूज ही नहीं कर सकते। तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड विद दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कितनी स्मॉल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्केल होता है ना काम करने वाला, उससे हम सिर्फ छोटी से छोटी इतनी लेंथ को ही मेजर कर सकते हैं। अगर हम चाहिए इतनी लेंथ को मेजर करना, तो ये स्केल इसको मेजर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिमम इतनी ही मेजरमेंट ये कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये तो सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट था। सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट निकालना तो बहुत ही ईजी काम है।
टफ क्या, टफ नहीं है एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज का लिस्ट काउंट निकालना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता क्या है, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे RLS बुक से और साथ में DC पांडे से भी, जो प्रीवियस ईयर्स नीट और IIT JEE एडवांस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो, जो वर्नियर कैलिपर है जिसका प्रैक्टिकल डायग्राम तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है, अब इसको कॉपी में भी बना के समझा देते हैं। देखो, ये वाला जो हमारा स्केल होता है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और जो ये वाला स्केल होता है इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर स्केल, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का टॉपिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्नियर कैलिपर स्केल। मेन स्केल हमारा सिंपल इसी स्केल के जैसा ही रहेगा, ठीक है, ये वाला स्केल मेन स्केल, जो 90% किसके अंदर होता है, 90% चांस है कि वो सेंटीमीटर में ही मेजर हो, बट कंपलसरी नहीं होता, वो mm के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी 90 के बजाय 99% चांस ही होता है कि वो सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है, बट इसको 100% मत मान के चलना। तो मेन स्केल दिया होता है, और यहाँ पे ये वाली डिविजन्स होती है वर्नियर स्केल के। अब वर्नियर स्केल किस में दिया होता है नहीं पता हमें, वो अलग अलग मेंशन करेगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का हमें नहीं पता कि वो सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है या किसी और टर्म में, ठीक है, उसको छोड़ो। अब यहाँ से देखो, इसका पता चल गया, ये हमें वर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। अब इसके अंदर ये छोटी सी जो पूंछ दिख रही है ना, एक तो ये मेन है फर्स्ट टर्म, सेकंड अब ये यहाँ पे जो दो सींग दिख रहे हैं, काऊ के बफेलो के सींग दिखते हैं ना, सेकंड ये मेन चीज़ है, और थर्ड ये वाले जो हमारे दांत के जैसे होते हैं जबड़े, ठीक है, थर्ड ये वाली चीज़ है। अब इनका यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। इस AB जा का यूज तो होता है उसका डायमीटर निकालने के लिए और लेंथ निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी चीज़ का डायमीटर, जैसे स्फीयर का डायमीटर निकालना, रेडियस नहीं निकाल सकते, डायमीटर डायरेक्टली निकलता है, डायमीटर पता चल गया तो रेडियस निकल जाएगा। डायमीटर निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कैसे, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर, इसको अगर हम यहाँ पे डाल दें तो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकल गया, ठीक है। CD, इससे इंटरनल डायमीटर निकालते हैं, जो ऊपर वाले सींग है ना, इनसे हम इंटरनल डायमीटर, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें ये इसका डायमीटर निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर को नज़दीक लेकर आओ। वर्नियर कैलिपर को जब हम नज़दीक ले आएंगे, ये वाले जो इसके सींग है, CD पार्ट्स है, ये नज़दीक आ जाएंगे और इस कैप के अंदर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो CD का यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर के लिए, और ई का काम है डेप्थ निकालना। अब इस कैप की डेप्थ कितनी है, इसके लिए इसको इसके अंदर डाल दो और मेजर करो। अगर और ज़्यादा मेजर करना है तो इसको और पीछे कर लो, ठीक है। तो ई का काम क्या होगा, यहाँ से डेप्थ निकालना, क्लियर, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्क्रू इनको फिक्स करने के लिए, ताकि जब हम इसके अंदर कैप डाल दें या इस कैप की लेंथ निकालने के बाद इन दोनों को हम टाइट कर देते हैं, ताकि ये बार बार हिले ना हो, हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट आए। तो ये तो हमारा सिंपल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम इसका लिस्ट काउंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, वर्नियर कैलिपर के अंदर सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, किसका, अब लिस्ट काउंट जो ये वर्ड है, इसका मीनिंग वही है जो सिंपल स्केल के अंदर होता है, मीन्स जो कम से कम मेजरमेंट कर सके, द मिनिमम मेजरमेंट मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। अब इस इंस्ट्रूमेंट से कितनी मेजरमेंट करेंगे, सिंपल स्केल से तो थी 0.1 सेंटीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो अभी हमें लिस्ट काउंट निकालना है। अब जो लिस्ट काउंट निकालते हैं उसमें दो पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। एक तो वहाँ पे 0 एरर मिलता है, और दूसरा यहाँ पे जो मेन स्केल डिविजन्स और वर्नियर स्केल डिविजन्स के अंदर क्या रिलेशन होता है, उनमें से कौन सी ज़्यादा होती है और कौन सी कम होती है।
ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, अभी जो हम कर रहे हैं विदाउट जीरो एरर कर रहे हैं। विदाउट जीरो एरर का मतलब जब यहाँ पे जैसे ये हमने मेन स्केल ले लिया है, जब मेन स्केल की 0 और वर्नियर कैलिपर की 0 ऐसे हो, मेन स्केल की 0 और नीचे से सेम इसी जगह से वर्नियर कैलिपर की 0 स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदाउट जीरो एरर, मतलब उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ही देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर हुआ तो वो किस तरह से होगा और उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम विदाउट जीरो एरर स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि MSD और VSD के अंदर रिलेशन जनरली क्या होता है, जो नंबर ऑफ डिविजन्स है MSD की, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है, और यहाँ पे वर्नियर स्केल की भी कितनी डिविजन्स है, 10 ही है। बट जो मेन स्केल की डिविजन्स 10 डिविजन्स वो यहाँ तक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और वर्नियर कैलिपर की इससे कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं साइज ऑफ MSD, यहाँ पे MSD डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से इज ग्रेटर देन साइज ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर MSD का साइज बड़ा होगा वर्नियर स्केल डिवीजन से तो अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे, और अगर इसका उल्टा हो गया तो उसके क्वेश्चंस दूसरे तरीके से होंगे। तो अभी के लिए जो हम केस स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसमें जीरो एरर है और साइज ऑफ MSD है वो भी ग्रेटर देन है VSD से, ठीक है। तो सेकंड, इसके जो सेकंड केस होगा उसके अंदर हम इसका उल्टा कर देंगे, ये वाला केस पढ़ेंगे, और थर्ड केस में हम जीरो एरर कंसीडर करेंगे। अब देखो इसके अंदर लिस्ट काउंट है क्या, वर्नियर स्केल का क्या लिस्ट काउंट होगा। अगर तो हम बोल दें कि मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या, मेन स्केल का लिस्ट काउंट हमें पता है, मेन स्केल का सिर्फ मेन स्केल का लिस्ट काउंट है ये वाला, इतना 0 से फर्स्ट डिवीजन इसका लिस्ट काउंट है। और अगर वर्नियर का पूछा जाए तो 0 से फर्स्ट इतना लिस्ट काउंट है। बट अगर हम इन दोनों स्केल्स को मिला दें तो लिस्ट काउंट कितना होगा, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट सबसे कम मेजरमेंट हम कितनी कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ से फोकस करने की नीड है। कौन सी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो देखो अगर हम मेन स्केल से करें इतनी और वर्नियर स्केल से करें इतनी, तो ये जो छोटी सी रह गई है, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो छोटी सी रह गई है जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि वर्नियर कैलिपर 0 से 1 यहाँ तक आ गया और जो मेन स्केल है वो 0 से 1 यहाँ तक आ गया, तो यहाँ वाली जो मेजरमेंट है वो हम वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। मतलब लिस्ट काउंट कैसे निकाला है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 0 से फर्स्ट डिवीजन मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन में से नीचे वाली 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वर्नियर कैलिपर से जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट ही है, उसी को तो हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बना, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये जो छोटी सी, अगर हम इसको दोबारा समझाएं तो यहाँ पे देखो 10 डिविजन्स दिखाई गई हैं ऊपर, इसमें से 0 से फर्स्ट डिवीजन ले लो ओनली, ठीक है, 0 से फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल की, और नीचे ले लो वर्नियर स्केल की 0 से 1 इतनी आ गई, ठीक है। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट इतना, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट इतना। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर का कंबाइन देखेंगे तो इसका लिस्ट काउंट होगा ये वाला। कैसे निकाल सकते हैं, मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सा है, बिल्कुल बहुत ही आसान है ठीक है, और इजी है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सा है, बस ध्यान से इसकी थ्योरी समझ लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया। अभी हमने कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे साइज ऑफ मेन स्केल डिविजन्स ग्रेटर देन है साइज ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन इस डायग्राम में कितनी है, 10 मेन स्केल डिवीजन, और
वर्नियर स्केल की अब जितने में इसके 10 डिविजन्स आई है उतने में वर्नियर कैलिपर की कितनी आ गई यहाँ पे, सॉरी इसको ठीक करो थोड़ा, हाँ, जितने में हमारी 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स है उतने में हमारी मेन स्केल की सिर्फ 9 डिविजन्स आई है, 9 मेन स्केल डिविजन्स। हमने बोला है ना जो मेन स्केल डिविजन्स है उनका साइज बड़ा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो इसका मतलब साइज ऑफ मेन स्केल डिविजन्स ग्रेटर हो गया। तो कितना है, इतनी बड़ी है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के इक्वल हो जाती। ठीक है, लिस्ट काउंट निकालना है। अब देखो जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यहाँ से 1 MSD 1 VSD की वैल्यू जब भी क्वेश्चन के अंदर ये दिया मिले कि इतनी वर्नियर स्केल डिविजन्स इतनी मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल है, वहाँ से 1 VSD की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से 1 VSD किसके इक्वल आ गया, 9/10 MSD। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 9/10 MSD। MSD को कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया 1 माइनस 9/10, तो MSD और यहाँ से कितना आ गया 1/10, तो 0.1 MSD। और मेन स्केल डिविजन्स जनरली हमने कहा 99% सेंटीमीटर में होती है, जब तक वो मेंशन ना करे कि वो मिलीमीटर में है या किसी और उसके अंदर है। तो 1 MSD किसके इक्वल हमने निकाला था 0.1 सेंटीमीटर। हमने देखा था ना कि जो 0 से यहाँ तक की डिविजन्स है 10 डिविजन्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। 10 डिवीजन अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो एक डिवीजन जिसको हम मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं ना, इस एक डिवीजन को, ये जो छोटी वाली डिवीजन है ना जो बिल्कुल छोटी वाली, इसी को 1 MSD बोला है हमने। तो ये किसके इक्वल आ गई 0.1 सेंटीमीटर। तो MSD की वैल्यू 0.1, तो ये कितना आ गया इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। कर लोगे 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस है ना, जिसको ना तो वर्नियर कैलिपर कवर कर पा रहा है और ना ही मेन स्केल कवर कर पा रहा है, तो इसको हम कितना बोलते हैं 0.01 सेंटीमीटर। अब जो सिंपल स्केल था, सिंपल स्केल ने तो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर मेजर किया था, इससे छोटी को वो मेजर ही नहीं कर सकता था, तो उसके लिए हमने उठा लिया वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना हम सीख गए ना। इसके लिए शॉर्ट में याद रख सकते हो ये फॉर्मूला लिस्ट काउंट का। इसको कैसे याद रखोगे कि जो लिस्ट काउंट है वो किसके इक्वल होगा 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, जो एक छोटी वाली डिवीजन की वैल्यू 1 माइनस ऊपर ये हमने क्या लिखा, जो 9 है वो मेन स्केल डिवीजन्स है ना, तो मेन स्केल डिवीजन्स की वैल्यू तुम अपनी मर्जी से बोल दो, या तो इसको m बोल दो, ठीक है, या फिर इसको x बोल दो और ये वाली डिविजन्स को y बोल दो। तो कितना आ गया x डिवाइड बाई y, अपनी मर्जी से x y, या फिर इसको m और इसका पहला वर्ड v ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 MSD 1 माइनस m डिवाइड बाई v, मेन स्केल डिविजन्स डिवाइड बाई वर्नियर स्केल डिविजन्स 9/10। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। बट तरीका हमें याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी पूछे जाते हैं IIT के अंदर। नीट के अंदर फिर भी थोड़े से इजी हो सकते हैं, बट IIT के अंदर थोड़ा सा टफ पूछे जाएंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मस्ट बी रिमेम्बर्ड। अब देखो इस वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं, तो अब इसके क्वेश्चंस करने से पहले एक बार रीडिंग और देख लेते हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग लेने का तरीका क्या होगा, मेन स्केल डिविजन्स प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स। मेन स्केल डिविजन्स कौन सी वाली, देखो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है रीडिंग बताओ
कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो उसमें वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला हुआ जिसकी वजह से जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है वो दूर दूर है, वो ऐसे इस तरह से ऑब्जेक्ट डालने के बाद, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया, ऑब्जेक्ट डालने के बाद दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से इसकी रीडिंग्स हम कैसे लेंगे, देखो तो यहाँ पे मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल ऊपर वाला हो गया हमारा, इसकी रीडिंग्स कौन सी होगी, मेन स्केल की रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर की जीरो यहाँ आई है ना, इससे पहले कितनी रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारी हो चुकी है 2, तो लिख दो 2 पूरी हो चुकी है। मान लो बाई चांस ये यहाँ पे होता, यहाँ से शुरू होता तो हम लिखते 1 प्लस, और अगर यहाँ से शुरू होता तो कितनी हुई है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी बजाय हम लिखते 0.5, क्योंकि 10 में से हाफ कंप्लीट हुई है, तो मतलब 0.5, इसको 1 बोलते तो इसकी हाफ को 0.5, ठीक है। इस तरह से लिस्ट काउंट 0.01 वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। और कॉन्साइडिंग डिवीजन किसकी, जो वर्नियर कैलिपर की, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कौन सी डिवीजन वर्नियर कैलिपर की कॉन्साइड कर रही है, ये और ये अलग अलग हैं, ये और ये भी दूर दूर है, ये और ये भी दूर दूर है, ये भी दूर दूर है, लेकिन ये पूरा एक लाइन में आ रही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवीजन, 5वीं डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, तो जो डिवीजन कॉन्साइड कर रही है उसका नंबर लिख दो, 5वीं कर रही है 5वीं, 10वीं कर रही है 10वीं, 20वीं कर रही है तो 20, ठीक है। इस तरह से 2 + 0.05, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.05। इसी तरह अगर इसमें होता तो लिस्ट काउंट 0.01, और हमारी कॉन्साइडिंग डिवीजन मान लो 5 की जगह 7th डिवीजन कॉन्साइड कर रही होती, ये वाली, तो 7 लिख दो, 1 + 0.07 तो कितना आ जाता 1.07। और इसी तरह अगर इसमें होता तो मान लो 7th ही कर रही होती तो 0.5 + 0.07 ऐड करके आंसर। तो इस तरह से हम रीडिंग्स लेते हैं जब तक तो कोई उसमें जीरो एरर ना हो। सिंपल, वर्नियर स्केल की 0 से पहले कितनी डिविजन्स कंप्लीट हो चुकी है और प्लस उसकी वर्नियर स्केल की डिविजन्स, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है इन वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन mm। देखो बताया था ना कि सेंटीमीटर में दिया हो कंपलसरी नहीं होता, अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसको हम सेंटीमीटर मान सकते हैं, वरना तो ये स्पेशल मेंशन करेंगे कि जो मेन स्केल है वो किसके अंदर दिया हुआ है। तो ये इन्होंने दिया हुआ है mm के अंदर, और इन्होंने बोल दिया 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके इक्वल है, 20 मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें पता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। 1 MSD - 1 VSD, 1 MSD - 1 VSD, तो यहाँ से 1 VSD किसके इक्वल आ गया, 20/25 MSD, कैंसिल करो तो किसके इक्वल आ गया 4/5 MSD, तो यहाँ से 4/5 MSD, तो MSD कॉमन ले लो, अंदर 1 - 4/5, और ये इन्होंने बोला कि मेन स्केल मार्क्ड इन mm, मेन स्केल की डिविजन्स अगर mm में है तो यहाँ से आ गया 1 mm, 1/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 मीन्स 0.2 mm इसका आंसर आ गया। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना होता तो MSD 1 माइनस क्या लिखते थे हम, m/v, m/v का मतलब जो मेन स्केल डिविजन्स है कितनी है 20, v का मतलब वर्नियर स्केल डिविजन्स बाई 25। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट इसका यूज होने वाला है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एररलेस बुक से। देखो एररलेस के अंदर 4th क्वेश्चन दिया हुआ है एरर का, जो AIEEE
जो इंजीनियरिंग एग्जाम है उसके अंदर 2009 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें एंगल को मेजर करना है जिसके अंदर 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो क्या दे दिया इन्होंने, दे दिया 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, VSD। यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल दी हुई है हाफ ए डिग्री, 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री दी हुई है। देन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, लिस्ट काउंट निकालना है और वो भी किसके अंदर, मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो सिंपल लिस्ट काउंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है किसके इक्वल है, MSD 1 - M डिवाइड बाई V। MSD मेन स्केल डिवीजन्स, अब की बार ना इन्होंने सेंटीमीटर दिया है ना इन्होंने मिलीमीटर दिया है, इन्होंने दे दिया डिग्री। तो इसकी जगह पुट करो 0.5 डिग्री। 1 - मेन स्केल 29, वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन्स है, 30। क्वेश्चन करने से पहले में चेक करना है कि कौन सी डिवीजन्स बड़ी है। तो यहाँ पे देखो मेन स्केल डिवीजन्स है वो बड़ी है, तभी तो ये 29 ही है और वर्नियर स्केल डिवीजन्स 30 हो गई है। मतलब मेन स्केल डिवीजन्स का साइज ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके 29 के अंदर ही वर्नियर स्केल की 30 डिवीजन्स आ जाती है। तो मतलब मेन स्केल डिवीजन्स का साइज बड़ा हो गया। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 0.5 डिग्री 1/30। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम का, जिसके ऊपर हमने कौन सा है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमें ये पता चला था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। तो इसकी जगह हाफ डिग्री की जगह मैं 30 मिनट रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अगर 60 मिनट के इक्वल है तो हाफ डिग्री तो 30 मिनट ही हुआ ना, आधा इसका हाफ 30 मिनट, 1/30, 30 to 30, तो कितना आंसर आ गया, 1 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन और 2009 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने क्या निकालना था, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना था, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना था। देख क्या रखा, मेन स्केल रीडिंग्स, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी दे दी इन्होंने, 58.5 डिग्री। और उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन्स कितनी दे दी, 0.099 डिवीजन्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद गिवन दैट 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इन्होंने बोल दिया 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी दे दी, 0.5 डिग्री की। द टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब इन्होंने बोल दिया यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन्स कितनी है, 29 मेन स्केल डिवीजन्स, और वर्नियर स्केल डिवीजन्स 30 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो अब रीडिंग निकाल लो कितना एंगल होगा। कितना ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत ही आसान है, सिंपल, MSD प्लस VSD। रीडिंग तो ऐसे ही निकालते हैं ना, MSD इन्होंने दे रखी है, मतलब कुछ ऐसा है कि मेन स्केल पर 58.5 डिग्री यहाँ पे फिनिश हुआ है और उसके बाद यहाँ से 0 ऑफ वर्नियर कैलिपर स्टार्ट हुआ है, तो मतलब कंप्लीट हो चुकी है मेन स्केल की इतनी रीडिंग्स। तो 58.5
5 डिग्री एज इट इज़। वर्नियर स्केल के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग, ऐसे ही करते हैं। 58.5 डिग्री प्लस, अब कोइंसाइडिंग तो इन्होंने दे दिया, कोइंसाइडिंग कितनी है, 9 है। इन्होंने बोला ना वर्नियर स्केल डिविजन्स जो यहाँ से 5th 6th 7th 8th 9th 10th, जो 9th वाली है ऊपर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, मीन्स ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो 9। अब इम्पॉर्टेंट है इसका लिस्ट काउंट निकालना। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला MSD 1 माइनस मेन स्केल जितनी भी डिवीजन है और डिवाइड में वर्नियर स्केल। मेन स्केल की एक डिवीजन 0.5 डिग्री के इक्वल है। मेन स्केल की डिवीजन है 29 और वर्नियर स्केल की है 30, तो 0.5 डिग्री और 1/30, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि डिग्री में ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना हो गया, 30 मिनट, हाफ डिग्री 30 मिनट डिवाइड बाई 30, तो कितना आ गया 1 मिनट। लिस्ट काउंट कितना आया इसका, 1 मिनट लिस्ट काउंट आया। लिस्ट काउंट तो निकालना सीख चुके हम वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब डिग्री प्लस 9 मिनट, अब फिर से छापा खड़ा हो गया। अब हम कैसे मिनट को डिग्री के अंदर ऐड कर सकते हैं, मिनट को डिग्री में तो ऐड नहीं कर सकते, मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइड बाई 60 और 9 के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 9 को 60 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा डिग्री में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 58.65 डिग्री। इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो और ऐड कर दो, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब रीडिंग्स निकालनी हो तो मेन स्केल जितना भी दे रखा है ना, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स कैसे निकालते हैं, जो कोइंसाइड कर रखी है वो डिवीजन काउंट करो, जो कोइंसाइड करी 9वीं डिवीजन 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रही, तो 9 मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इन ए वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। इन्होंने बोल दिया 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, एंड n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, लिस्ट काउंट कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था, MSD 1 माइनस m डिवाइड बाई v। MSD कितना है, x सेंटीमीटर में है, 1 माइनस मेन स्केल की कितना n माइनस 1, वर्नियर स्केल की n, तो यहाँ से कितना आ गया, एलसीएम लो, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x/n, तो लिस्ट काउंट आ गया हमारे पास x/n, तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, लिस्ट काउंट तो हम निकाल सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो 110% हम सारे क्वेश्चंस का लिस्ट काउंट ईजिली निकाल देंगे, जिसके अंदर 0 एरर नहीं है। और साथ में जो मेन स्केल डिवीजन्स का साइज़ है वो वर्नियर स्केल डिवीजन के साइज से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब कुछ वो क्वेश्चन करते हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ना कि फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगे, जब हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5th क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया, प्रूफ देख सकते हो। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी बना के दिया हुआ है इन्होंने। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर भी नहीं है। It is found that zero of vernier scale lies between 5
5.1 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसा है जो मेन स्केल डिवीज़न है, मेन स्केल है, वो शुरू हो रहा होगा यहाँ से और यहाँ पर आते आते वो कितना हो गया 510, और यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाली डिविजन्स, अब ये यहाँ पे छोटी डिविजन्स है जो हम ऐसे ऐसे करके करते हैं 0 और इसके बीच में, ये छोटी डिविजन्स की बात हो रही है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाली डिवीजन कौन सी है 5.15, ठीक है। दो स्मॉल डिविजन्स के बीच से वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट हो रहा है। ये नीचे से कौन सा स्केल है वर्नियर स्केल। अब हमें नहीं पता ये बीच में कहाँ पे है, बस बीच में दिया हुआ है वर्नियर स्केल का 0 ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल की 50 डिविजन्स, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, वर्नियर स्केल की कोइंसाइडिंग डिवीजन भी इन्होंने दे रखी है 24th। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज, बताओ डायमीटर, डायमीटर हो या कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक तरह से हमें निकालनी है इसकी रीडिंग। रीडिंग निकालने का तरीका वही MSD प्लस VSD, MSD प्लस VSD के लिए लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब यहाँ पे देखो ना तो हमें लिस्ट काउंट पता है और ना ही हमें उसकी कोइंसाइडिंग डिवीजन पता है, स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना, कोइंसाइडिंग पता है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, मेन स्केल डिवीजन्स देखो, क्या कोई आइडिया मिल रहा है यहाँ से। अब इन्होंने बोला जो 0 है वो इन दो डिवीजन्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी 1 मेन स्केल डिवीजन है वो 0.05 के इक्वल हो गई ना, 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एक तरह से इन्होंने 1 MSD तो दे ही रखा है, दे रखा है ना 1 MSD। कैसे दे रखा है, इन्होंने बोला जो 0 है वो इन दो के बीच में लाई कर रही है। अब इन दो के बीच में अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे 5.10 और यहाँ पे 5.15 कुछ और टर्म्स होती, मतलब कोई और डिविजन्स होती, और छोटी डिविजन्स होती, ऐसा कुछ, तो वो ये बोलता ना कि 5 और दिस के बीच में लाई करा, लेकिन ये उसने बोला इन दोनों के बीच में। मतलब ये जो छोटी वाली डिवीजन ही हैं दो, जो हम 0 और 1 के बीच में ये छोटी छोटी ऐसे डिविजन्स बनाते हैं, तो ये जो दो डिविजन्स है इन्हीं दो डिविजन्स का साइज है 5.10 और ये है 5.15। तो जो वर्नियर स्केल है इनके बीच से शुरू हो रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन तो कितनी हो गई 5.10 तो कंप्लीट हो चुकी है 10। अब हमें देखनी है ये वाली एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें देखना है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है और उसकी कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब लिस्ट काउंट निकालना इसका मेन है, क्योंकि कोइंसाइडिंग डिवीजन हमें पता है कितनी है 24th। तो लिस्ट काउंट निकालना है हमें। लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का सिंपल फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD 0.05 और 1 VSD। अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने दे रखा है, कॉन्सेप्ट यूज़ करो। लिस्ट काउंट होता है क्या MSD माइनस VSD। MSD इन्होंने इनडायरेक्टली दे दिया और VSD इन्होंने डायरेक्टली दे दिया। 1 VSD की वैल्यू कितनी होगी 2.45 डिवाइड बाई 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 0.049, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। लिस्ट काउंट निकल गया 0.001। तो आंसर कितना आ गया 5.124 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी।
सिंपल। तो यहाँ से ट्रिक देखा क्वेश्चन का, कितना जबरदस्त ट्रिक दिया हुआ है। इन्होंने ना तो MSD को डायरेक्टली दिया और ना ही VSD को डायरेक्टली दिया, कोइंसाइडिंग डिवीजन डायरेक्ट दे दी है, ठीक है। तो MSD भी ट्रिक के थ्रू दिया है और VSD सीधा सीधा दे रखा, बट कैलकुलेट, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और ना हम इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल यही लगाना पड़ेगा। अब अगर माइंड में ये आए, हमें कैसे पता चलेगा कि साइज ऑफ MSD ग्रेटर देन है साइज ऑफ VSD, तो कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, यहाँ पे MSD का साइज है 0.05 और VSD का इससे स्मॉल है, तो मतलब सिंपल यही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो हो गए आई थिंक। अब हम जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ट्राई कर सकते हैं, खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन देखने वाले जिसके अंदर साइज ऑफ MSD लेस देन आता है VSD से, मतलब एक तरह से वर्नियर कैलिपर का पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि जो साइज ऑफ MSD है स्मॉलर है साइज ऑफ VSD। मैं यहाँ पे साइज की बात कर रही हूँ, डिवीजन से मत ले जाना। VSD एक तरह से हम बोल रहे हैं कि जो मेन स्केल की 0 से 10 तक की डिविजन्स आ रही है, उसके अंदर अब की बार वर्नियर की उससे ज़्यादा स्पेस में आ रही है। 0 से 10 तक की डिविजन्स वर्नियर स्केल की ज़्यादा में आ रही है और मेन स्केल की कम स्पेस में आ रही है। तो उल्टा हो गया ना। इसके ऊपर बेस्ड अब एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर भी एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है। वो क्या? अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को करें तो आंसर गलत आएगा, आंसर के थ्रू स्टेटमेंट को करें तो डायग्राम गलत है। तो सबसे पहले तो हम इस डायग्राम के थ्रू ही आंसर निकालते हैं और जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं कितना आता है, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, सेकंड पार्ट ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब एररलेस में भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, कितना बड़ा सारा डायग्राम, कितनी सारी बड़ी सारी स्टेटमेंट, लग भी रहा है जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो देखो इन्होंने दिया है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, 2 वर्नियर कैलिपर दे दिए, एक ही क्वेश्चन में 2 वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक तो दे दिया इन्होंने वर्नियर कैलिपर C1 जो बहुत ईजी है, पहले C1 को ही निपटा देते हैं, ठीक है। C1 के अंदर इन्होंने बोल दिया बोथ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो इन्होंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए तो हमें 1 MSD चाहिए ना, तो उसके लिए कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो इन्होंने ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के दे रखी है, बट इतना तो हम घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 1-2 डिग्री पे ही मूवमेंट है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स दैट कोरस्पॉन्ड टू, इन्होंने बोल दिया कि वर्नियर स्केल हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, वर्नियर स्केल की 10 इक्वल डिविजन्स 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के दी हुई है, ठीक है। अब बताओ लिस्ट काउंट इसका, ये C1 का डाटा है, सिर्फ C1 का। अब ये तो सिंपल है, हमें पता है, देखो इसके अंदर तो MSD का साइज VSD के साइज से ग्रेटर है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा लिस्ट काउंट का, 1 MSD 1 माइनस M डिवाइड बाई V। MSD कितना है यहाँ पे? 0.1, मेन स्केल डिवीजन 9, वर्नियर स्केल डिवीजन 10, 0.1, 10 माइनस 9 1 बाई 10, तो कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट निकल गया C1 का। अब रीडिंग देखते हैं, रीडिंग कैसे निकालेंगे इसकी, दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पे स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद। देखो रीडिंग कैसे निकालेंगे, MSD। अब डायग्राम को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। इस डायग्राम को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो C1 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?
2 और 3 के बीच में है, जो MSD प्लस VSD का फॉर्मूला लगाएंगे। MSD देखो कंप्लीट कहाँ तक हो गई, 2 तक तो कंप्लीट हो ही चुका है, 2 के बाद 3 आया है और इनके बीच में 10 डिविजन्स है। छोटी छोटी कितनी डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है। तो ये देखो 2 तो कंप्लीट है ही है, प्लस कौन कितनी डिविजन्स कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे 5 6 7 8 डिविजन्स कंप्लीट हो चुकी है और एक डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर की। 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट हटा रहे हैं, देखो 1 सेकेंड, देखो समझने के लिए एक बार इस डायग्राम को देखो। यहाँ से हमारा स्केल स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो मेन स्केल की 2 तो कंप्लीट हो चुकी है ना, बट अब यहाँ पे 2 लेने की बजाय यहाँ पर देखो 0 से पहले हम मेन स्केल डिविजन्स क्या लिखते थे कि डिवीजन ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की 0 से पहले मेन स्केल की कितना जो कैलकुलेशन है हो चुकी है, 2 तो यहाँ पे हो चुकी है और ये कितने डिविजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिविजन्स। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर तो ये है, ये 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है ना, 2 सेंटीमीटर तो सीधा सीधा हो गया, प्लस में 8 डिविजन्स। 8 डिविजन्स कितने की होगी, एक डिवीजन अगर 0.1 की है तो 8 कितने की होगी, 0.8 की, तो 0.8 तो कंप्लीट यहाँ पे मेन स्केल कितना होगा, 2.8। समझ आया, 0 से पहले कितना है, 2.8 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद 0 आया है, प्लस 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिजिट। देखो अब देखो, अब डायग्राम को ध्यान से देखो और इसमें देखो कि कोइंसाइडिंग डिजिट है कौन सी। डायग्राम को ऑब्जर्व करके खुद बताओ कि कौन सी डिजिट कोइंसाइडिंग है। तो डायग्राम से दिख रहा है 7th डिजिट कोइंसाइडिंग है। ठीक है, 2.8 प्लस 0.07, आंसर आ गया हमारा 2.87। ठीक है, ये आया स्केल C1 की कैलकुलेशन। अब ये तो ऑप्शन नंबर A, B और C तीनों में दी हुई है, तो मतलब आंसर डिपेंड करेगा C2 स्केल की कैलकुलेशन पे, जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब C1 स्केल तो हम ऑलरेडी निकाल सकते थे खुद भी। अब C2 स्केल की कैलकुलेशन देखो। अब C2 के लिए स्टेटमेंट को पढ़ो, इन्होंने दी हुई है C2 के लिए, द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, 10 इक्वल डिविजन्स, और वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स 11 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के इक्वल है। मतलब ये वर्नियर स्केल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, साइज ऑफ वर्नियर स्केल बिगर है, तभी तो उसके 10 और उसकी जितने स्पेस में वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स आते हैं ना, उतने स्पेस में तो MSD की 11 आ जाती है, एक एक्स्ट्रा। तो मतलब ये स्पेशल के सेकेंड हो गया है। ठीक है, द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स आर शोन इन फिगर। अब जो फिगर के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पे मिस्टेक क्या, देखो स्टेटमेंट में अगर हम एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहे तो ये 0 यहाँ से शुरू होना चाहिए था, तभी इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आता, बट अभी आंसर को गलत प्रूव कर देते हम, स्टेटमेंट सही मान ले तो यहाँ से मान लो 0 यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे इसके अंदर, हम निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। रीडिंग क्या होगी, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स प्लस मेन स्केल कितना हो गया, देखो 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, प्लस कितनी एक्स्ट्रा है, 2.7 के बाद ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। इसी को ध्यान से समझ लेना प्लीज़, अटेंशन। अगर हम ये डिस्टेंस निकालना सीखे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इजी सा है और एक ही बार में सीख जाओगे। तो हमें निकालना है, यहाँ तक तो 2.7 है कंप्लीट, अब हमें 0 यहाँ से शुरू हो रहे, तो ये डिस्टेंस और निकालनी, इसको मान लो x, तो हमें बस x की वैल्यू चाहिए यहाँ से। ठीक है, अब डायग्राम में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये यहाँ से शुरू होता ना जिससे आंसर हमारा एग्जैक्ट आता, तो 2.7 की जगह 2.8 आ जाता बस।
बाकी क्वेश्चन सारा सेम वही होगा, ठीक है। बट इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसमें यहाँ से शुरू हो रहा है तो 2.7 प्लस एक्स कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस जहाँ पे 2.7 फिनिश हुआ है और 0 इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये वाली मेजरमेंट और निकालनी है हमें एक्स की। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो हम बुक से ही इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पे हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ तक 2.7 तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक 2.7 कंप्लीट हो चुका है और हमें ये छोटी सी डिस्टेंस निकालनी जिसको हमने x माना है। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये देखो ये कॉन्साइड कर रही है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसकी 6 डिवीज़न कॉन्साइड कर रही है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं इस पूरी में से मेन स्केल की इतनी रीडिंग में से वर्नियर स्केल की इतनी रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x निकल गया। ध्यान से देखो दोबारा से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कॉन्साइड कर रही है दोनों स्केल्स की डिवीजन वो वाली उठाई मैंने, और इस x से जस्ट पहले की डिवीजन यहाँ से यहाँ तक की जो मेन स्केल की डिवीजन्स है, अगर उसमें से नीचे वाली 0 से जो डिजिट कॉन्साइड कर रही है वर्नियर स्केल की वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आ गया x। अब ये है कितना ऊपर, डिविजन्स काउंट करो यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिविजन्स है। मेन स्केल की कितनी डिविजन्स हुई, 7, ठीक है। और एक डिवीज़न है 0.1 सेंटीमीटर की, तो कितना हो गया ये 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितनी डिवीजन्स है, यहाँ पे ये है 6 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इसमें हमें 1 VSD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया है यहाँ से x कैसे निकलेगा, इन 7 डिवीजन्स में से वर्नियर स्केल की 6 डिवीजन्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो x निकल जाएगा, ठीक है। हटा दो बुक, अगर नहीं समझ आया तो बैक करके दोबारा समझ लेना। अभी देखो x किसके इक्वल था, 7 मेन स्केल डिवीजन्स माइनस 6 वर्नियर स्केल डिवीजन्स, यही देखा था हमने x। अब 7 मेन स्केल डिवीजन्स की वैल्यू तो हमें पता है 0.7 सेंटीमीटर हो गया, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं पता, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, यहाँ से निकालो ना, यहाँ से 11/10 मेन स्केल डिवीजन्स कितना आ गया 0.7 माइनस 66 डिवाइड बाई 10 मतलब 6.6 मेन स्केल डिवीजन्स, 0.7 6.6 मेन स्केल डिवीजन कितने की है 0.1 सेंटीमीटर की, तो कितना आ गया 0.7 माइनस 0.66 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 0.04 सेंटीमीटर आया। समझ आ गया, सिंपल। 1 VSD की वैल्यू जो डाटा दे रखा है वहाँ से निकाल लेंगे और MSD की वैल्यू निकालना ईजी है, तो पुट कर दो x की वैल्यू 2.7 प्लस 0.04, तो कितना आ गया 2.74 सेंटीमीटर। अब बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 2.83, और ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 यहाँ की बजाय यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, तभी इसका आंसर हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो x आएगा यहाँ से वो x की वैल्यू आएगी 0.03, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हमें मेथड समझ में आ गया, फिर अगर करेक्ट स्टेटमेंट भी दी हो तो वो तब भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा बैक जाके अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो। ये इसके ऊपर बेस्ड जो मुझे मिला है 2 बुक्स, DC पांडे और RLS, दोनों बुक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, और वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ या फिर रॉन्ग आंसर के साथ, ठीक है। तो क्लियर है अच्छे से।
अभी इस वीडियो का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम स्टडी करेंगे ज़ीरो एरर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा जब MSD का साइज ग्रेटर था VSD के साइज से। सेकंड पार्ट में हमने देखा MSD का साइज छोटा हो गया, VSD का बड़ा हो गया, जिसका हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा है। थर्ड पार्ट के अंदर ये दोनों पार्ट कब थे? जब वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं था। अब थर्ड पार्ट में हम ज़ीरो एरर देखते हैं, ज़ीरो एरर है क्या। ठीक है, उसके बाद हम DC पांडे के जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन और देखेंगे। तो जो ज़ीरो एरर है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कौन सा होगा? जो मेन स्केल है, मेन स्केल अगर उसकी ज़ीरो यहाँ से शुरू हो रही है 0 और वर्नियर स्केल की ज़ीरो इसके बाद शुरू होती है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। नीचे वाला वर्नियर स्केल अगर बाद में शुरू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर इसका उल्टा है, यहाँ से इसकी ज़ीरो स्टार्ट हो रही है लेकिन जो वर्नियर कैलिपर उसकी ज़ीरो पहले ही शुरू होगी, ऊपर वाला मेन स्केल नीचे वाला वर्नियर स्केल। ठीक है, तो अगर उसकी ज़ीरो मेन स्केल से पहले आ गई फिर नेगेटिव हो गया ना, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसको ठीक कैसे करते हैं? जो हमारी टोटल रीडिंग आई है, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो उसके बाद हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो टोटल रीडिंग में से करना ये भी सब्ट्रैक्ट ही होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दो। बट नेगेटिव और नेगेटिव हो जाते हैं पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है उसको ऐड करना होता है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है करेक्ट रीडिंग। ठीक है, ये मेंशन कर देगा कि इतना एरर है, जैसे उसके अंदर मेंशन कर दिया कि उसके अंदर एरर है 0.03, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव एरर। तो जितनी रीडिंग हम अभी तक के क्वेश्चंस में निकाले हैं उसमें ये रीडिंग ऐड कर दो अगर नेगेटिव एरर है तो, और सब्ट्रैक्ट कर दो अगर ये पॉजिटिव एरर है तो। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो इन्होंने बोल दिया ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज +2, इट्स ज़ीरो करेक्शन इज, इट्स ज़ीरो करेक्शन इज कौन सी होगी? अगर इसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे दिए 0.2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है -0.2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है -0.02 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है +0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? देखो जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज +2, मतलब +2 का मतलब इसमें ज़ीरो एरर है, और वो कौन सा एरर है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। मेन स्केल यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और 1 2 डिवीज़न के बाद यहाँ से शुरू हो रहा वर्नियर कैलिपर, मतलब 2 डिवीज़न ऑलरेडी हैं, कवर हो चुकी, उसके बाद जीरो एरर आ रहा। मतलब एक तरह से हम यहाँ से बोल रहे हैं जब हम वर्नियर कैलिपर को अच्छे से बंद कर देते हैं तो भी इसकी और इसकी ज़ीरो कॉन्साइड नहीं करती है, और जब दोनों स्केल्स की ज़ीरो कॉन्साइड ना करे तो दैट मीन्स उसके अंदर एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हमारी फॉल्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से रीडिंग कितनी आ जाएगी? मतलब इसमें जीरो एरर कितना होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, कितना होगा? 2 डिविजन्स है, लिस्ट काउंट कितना है? इतना, तो एरर कितना हो गया? इतना। तो इसमें इतना एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और एक्चुअल रीडिंग कैसे निकाल लेंगे हम? एक्चुअल रीडिंग निकलेगी जो हमारी टोटल रीडिंग है, हमने ली है एक्सपेरिमेंट को देख के, उसमें से 0.02 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट करके
करना है हमें। हो गया 0 एरर। इस तरह से हम कैलकुलेट करते, या तो वो सिंपल दिया मिलेगा कि इसमें इतना पॉजिटिव 0 एरर है, जो क्वेश्चंस तुमने किए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, या इस तरह से वो बता देगा इतनी डिवीजन आगे 0 आती है और इसका लिस्ट काउंट इतना है, तो अपना 0 एरर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब डीसी पांडे के 2 क्वेश्चन और देख लो फटाफट। अब देखो डीसी पांडे के अंदर 52 क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। 52nd क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड विद ए मीटर रोड हैविंग लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ को मीटर रोड से मेजर कर लिया जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद ए वर्नियर कैलिपर हैविंग लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर को की हेल्प से मेजर किया है इसका डायमीटर जिसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। गिवन दैट लेंथ इज, लेंथ कितनी दे दी, लेंथ दे दी 5.0 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे दिया, एग्जैक्ट है जो डायमीटर नहीं दिया है इन्होंने दी है रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और पॉइंट लगाना जरूरी है 2 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है πr²h। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल v बाई वी इंटू 100, पाई कॉन्स्टेंट है, 2 डेल r बाई आर प्लस डेल h बाई h। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इसको लिखो, देखो रेडियस की जगह हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई में नीचे भी 2 मल्टीप्लाई में कैंसल आउट। अब 2 डायमीटर में एरर कितना है 0.01 और डायमीटर कितना दे रखा, रेडियस दे रखी है 2.0, तो यहाँ से डायमीटर किसके इक्वल आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया 4.0 इंटू 100 प्लस, अब 100 तो आएगा ना दोनों के साथ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब डेल एच हाइट मतलब कि लेंथ में लगा लो, लेंथ में कितना दे दिया 0.1 और डिवाइड बाई लेंथ कितनी दे दी 5.0 इंटू 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5%। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ दे रखी है, लेंथ में एरर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, डायमीटर निकालिए, डायमीटर में एरर। तो बेसिक पार्ट जिसने फर्स्ट देख रखा है एरर का वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि डीसी पांडे के अंदर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन और एरर का लिस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने बस रेडियस नहीं दी हुई है, बाकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही है, खुद ट्राई कर लेना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर जो मैंने पेन से लिख रखी है। ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन और